चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं सर। देखिए, अब हम लोग एक सवाल और करें। हमारे पास एक ही सूत्र है, सॉरी 2 सूत्र हैं। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। और एक सूत्र है मिश्र धन बराबर मूलधन धन प्लस ब्याज। अब देखिए क्या क्या है। कितना मूलधन, पहले कह दिया कितना मूलधन, यानी मूलधन हमें पता नहीं है। कितना मूलधन 5% वार्षिक ब्याज की दर से, दर हमें पता है, दर पता चल गया ना? क्या 5%? ये देखिए वार्षिक है, 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में। समय कितना है? 3 वर्ष। कितना हो जा रहा है? 782 रुपया। अब बताइए, अब देखिए असली टेस्ट। 782 रुपया ई का दिया है भैया। क्या दिया है? अच्छा, दिमाग काम करने लगा है, बहुत अच्छे। क्योंकि 3 साल बाद पैसा मिल रहा है ना, तो ये तो हो गया मिश्र धन। अब देखिए, मूलधन हमें पता है? नहीं पता है। अब हमें मूलधन नहीं पता है, वही मूलधन हमें निकालना है। तो हमारे पास सूत्र क्या है? एक ही सूत्र है ना, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक है, फिर वही बात। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है? क्या निकालना है? क्या निकालना है? मूलधन। यही ध्यान देने की जरूरत है। क्या निकालना है? मूलधन। तो जब मूलधन निकालना है तो हमने बताया है कि सूत्र यही मिलेगा। इसमें अब सीधा सीधा नहीं दिया रहेगा, थोड़ा सा कुछ घुमाया फिराया रहेगा। वो चश्मा लगाने की जरूरत पड़ेगी। वो चश्मा कहाँ से लगेगा? दिमाग से। तो दिमाग से चश्मा लगाइए और मुझे ये बताइए कि क्या क्या पता है। दर पता है? समय पता है? ब्याज पता है? नहीं। अगर हम कहें हमें ब्याज पता है, तब चश्मा लगाने के बाद ब्याज पता है। कैसे ब्याज पता है? मूलधन नहीं पता है ना, इसी मूलधन को हम यक्ष नहीं मान सकते क्या? मान सकते हैं ना। तो अगर हमें ब्याज निकालना है, या ब्याज निकालने के लिए कौन सा सूत्र है, या ब्याज निकालने के लिए सीधा सीधा हम बताए हैं ना कि बार बार का मिश्र धन में से मूलधन घटा दें। इस सूत्रवा को हम इस रूप में भी जानते रहे, क्योंकि बार बार इधर उधर पक्षांतर करेंगे। इससे बढ़िया है कि ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन में से मूलधन घटा दें। यही सूत्र है ना, मिश्र धन बराबर ब्याज धन मूलधन, मूलधन धन ब्याज, वही सूत्र है ना। तो मिश्र धन कितना है? मिश्र धन 782। मूलधन कितना है? x। तो ब्याज हमें नहीं पता है क्या? ब्याज तो पता है। क्या कितना है ब्याज? 782 माइनस x। तो ये ब्याज हमें पता चल गया। अब तो हमें सब कुछ पता चल गया। ब्याज भी पता चल गया, मूलधन निकालना ही है, दर पता है, समय पता है। तो हम सवाल नहीं लगा लेंगे। ब्याज हमारा हो गया 782 माइनस x। मूलधन कितना हो गया बच्चा? मूलधन कितना है? x माने है ना। दर कितना है बताइए? 5। समय क्या है? 3 वर्ष। बटे क्या है? 100। ठीक। अब देखिए, इसका गुणा इसमें होगा, तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। चलिए हम अलग अलग कर दे रहे हैं। 782 माइनस x में 100 का गुणा होगा, इधर 5 तिहाई 15 x होगा। हो गया? पक्षांतर किया जाए
782 गुणे 100, इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा, माइनस 100x बराबर 15x, यानी 782 गुणे 100 बराबर 100x धन 15x, यानी 115x हो गया। 115x बराबर 782 गुणे 100, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 782 गुणे 100 बटे 15, 115। हाँ, तो 115 को 5 से हम लोग काट सकते हैं, बहुत करेंगे तो 5 से काट सकते हैं ना। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 20, यानी 782 गुणे 20 बटे 23। अब देखिए इसमें जरूर भाग जाएगा 23 का, 23 तिया 66, अगर हम लोग भाग दें तो 782 में अगर हम लोग 23 का भाग दें तो 23 तिया नहीं 66 नहीं, 3 त्रिक 9, 6, तो यहाँ 18 से 9 गया 9, और यहाँ 2 और 3 चौके 4 3 12 के 2, 4 दूनी 8 1 9, 34 बार गया ना। हाँ 34 बार पूरा पूरा, यानी 34 गुणे 20, तो 34 दूना क्या हो गया 68, यानी 680 रुपया आया। कौन सा ऑप्शन, तीसरा। तो क्या था इसमें, ये नहीं देख रहे हैं, हमको 1 2 3 4 ये 4 चीजों में से एक चीज पूछ रहा है, अब बकिया सारी चीजें दी गई हैं, अब सीधा सीधा नहीं दिया गया है, यही ना है। जैसे कितना मूलधन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 782 रुपया हो जाएगा। तो पहले हम सवाल का मतलब समझे, कितना मूलधन, यानी मूलधन हमें नहीं पता है, 5% वार्षिक ब्याज की दर दिया है 5% वार्षिक, 3 वर्ष में यानी समय दिया है 3 वर्ष, 782 रुपया हो जा रहा है, यानी 3 साल बाद 782 हो जा रहा है, यानी ये क्या दिया है, मिश्रधन। हमें मूलधन पूछ रहा है, जो पूछेगा उसको क्या मान लेते हैं हम लोग, x। सूत्र हमारे पास यही है एक, जब मूलधन पता है तो हमें ब्याज भी दिया रहेगा, दर भी दिया रहेगा, समय भी दिया रहेगा, तो दर और समय तो सीधा सीधा दिया है, है ब्याज खाली टेढ़ा दिया है। तो ब्याज कैसे दिया है, ब्याज निकालेंगे कैसे, मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे, हमें मिश्रधन पता ही है, मूलधन निकालना है, मूलधन नहीं पता है, इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो ब्याज निकालने के लिए मिश्रधन में से मूलधन घटा दिए, 782 माइनस x आ गया। अब मान रख दिए 782 माइनस x बराबर x गुणे 5 गुणे 3 बटे 100, रख दिए ना, दर की जगह 5, समय की जगह 3, अब ब्याज की जगह 782 माइनस x बटे 100। अब इसको हमने क्या किया, पक्षांतर किया, पक्षांतर करना कितनी बार आ रहा है, बार बार आ रहा है ना, इसीलिए हम लोग सबसे पहले पक्षांतर ही सीखे हैं, उसको मैंने अलग से भी अपने वीडियो में बनाया है कि जाने पक्षांतर का नियम, गणित लगेगी आसान, पक्षांतर का नियम जो जान रहे हैं उनको गणित बहुत आसान लगेगी। इधर भागा है, इधर जाएगा गुणा हो गया, अब ब्रैकेट के अंदर गुणा, दो चीजें घटा कर दोनों में गुणा होगा, पक्षांतर किए तो आ गया 782 गुणे 20 बटे 23, तो इसमें भाग दे दिए तो ये 34 बार गया, ये 20 है, यानी 680 रुपया। कर लेंगे, चलिए चलिए देखिए, अब हम लोग दूसरा सवाल करें। देखिए, किस धन का, फिर वही चीज, धन नहीं पता है, धन मतलब पैसा नहीं पता है, मूलधन नहीं पता है, किस धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से, क्या क्या पता है, किस धन का, यानी मूलधन नहीं पता है, मूलधन नहीं पता है,
ठीक। 6% वार्षिक ब्याज की दर, यानी हमें क्या पता है, दर पता है 6%। ठीक। और कितना समय दिया है, 5/2 वर्ष। समय दिया है 5/2 वर्ष। ये भी है वार्षिक। अब देखिए ब्याज वही होगा, ये जो ब्याज है ये ब्याज वही होगा। कौन वो होगा, जो 400 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में होगा। यानी ये ब्याज, यहां पर ब्याज और ये ब्याज दोनों बराबर हैं। ध्यान से देखिए सवाल क्या कह रहा है कि किस धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5.5/2 वर्ष में वही ब्याज होगा। यानी इसका, यानी मूलधन नहीं दिया है, कोई धन है उसका 6% वार्षिक ब्याज की दर है और 5/2 वर्ष में ब्याज जो है वही होगा। यानी ये ब्याज वही है जो 400 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में होगा। यानी इसका ब्याज निकाल लें तो इसका ब्याज और इसका ब्याज दोनों समान है। समान है कि नहीं? क्या कह रहा है, वही ब्याज होगा, वही ब्याज होगा। यानी इसका जो भी ब्याज होगा वही ब्याज होगा जो इसका ब्याज होगा। समझ रहे हैं? हाँ। यानी ब्याज, पहले ब्याज निकालेंगे और दूसरा ब्याज निकालेंगे तो ब्याज 1 बराबर ब्याज 2, ये दोनों ब्याज बराबर है। समझ में आ रहा है कैसे बराबर है? साफ साफ लिखा है, ध्यान से देखिए। किस धन का, कोई धन है 6% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी दर दिया है 6% और समय दिया है 5/2 वर्ष में ब्याज वही होगा। मान लीजिए ब्याज कुछ होगा, यहाँ मान लीजिए ब्याज हमने मान लिया x। ठीक। तो यह ब्याज वही होगा जो 400 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में होगा। यानी हम 400 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में निकालें कि कितना ब्याज होगा, तो ई बेजवा यह होगा। हाँ। समझ में आ रही है बात? हाँ। वो ये दिखाया है कि दोनों में ब्याज समान है। दोनों में ब्याज क्या है? समान है। तो यहाँ से ब्याज निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, ये मुझे बताइए। यहाँ से अगर हम ब्याज निकालना चाहें तो ब्याज बराबर क्या होता है? सूत्र बताइए। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ये ब्याज निकाले। मूलधन कितना है बाबू? 400। दर कितना है? 5। समय कितना है? 3/100। 1 2 1 2 4 5 20 60 रुपया ब्याज है। तो ये ब्याजवा यहाँ पर ब्याज के बराबर है। यहाँ पर भी जो ब्याज है वो उसी के बराबर है। यानी ये वाला ब्याज और ये वाला ब्याज दोनों ब्याज क्या हैं? बराबर हैं। सवाल में लिखा भी है कि किसी धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5/2 वर्ष में वही ब्याज होगा। देखिए वही ब्याज होगा जो 400 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में होगा। तो 400 रुपए का 5% ब्याज की दर से 3 वर्ष में जो ब्याज होगा, ये क्या है? मूलधन है ना? ये मूलधन है, ये मूलधन है, ये दर है, ये समय है। तो 60 रुपया ब्याज इसका आया, तो 60 रुपया ब्याज इसका आया, तो ये 60 रुपया ब्याज इसका भी होगा।
होगा कि नहीं? क्योंकि वहां कहा है कि वही ब्याज होगा, जो इसका ब्याज निकालेंगे वह ब्याजवा ये इसका भी होगा। तो हमसे मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन हम क्या मान ले? यक्स मान ले। यहाँ से ब्याज हमको पता चल गया। अब देखिए ब्याज बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है? ब्याज ब्याज बराबर कौन सा सूत्र होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर बताइए? मूलधन निकालना है। तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए? ब्याज पता होना चाहिए, दर पता होना चाहिए, समय। तो दर दिया है कि नहीं बताइए? समय दिया है कि नहीं? लेकिन ब्याज नहीं दिया था, याद करिए। ब्याज दिया था? नहीं। तो लेकिन ब्याज दिया नहीं था, लेकिन जब तक हम ब्याज नहीं देगा तब तक निकालेंगे कैसे? तो उसी सवालिया में मूलधन को छोड़कर 1 2 3 चीजें हैं। तो 3 चीजों में से 2 चीजें तो साफ साफ दे रहा था, एक चीज या उलझा दे रहा था कि बच्चा अपने दिमाग का इस्तेमाल करे। यहाँ पर दर दिया है 6%, समय दिया है 5/2%, लेकिन है ब्याजवा नहीं दिया है। ब्याजवा क्या किया है? नहीं दिया। ये ब्याजवा निकालने के लिए एक नई चीज दे दिया है कि ये ब्याज कैसे निकलेगा? 400 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में जो ब्याज होगा वह ही ब्याज है। दोनों ब्याज क्या होगा? बराबर होगा। तो हम एक बार सूत्र लगा के ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 से ये निकाले कि 400 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में ब्याज कितना होगा? 60 रुपया। तो 60 रुपया आया, तो यहाँ पर ब्याज पता चल गया। अब सवाल हमारा आसान बन गया। अब हमें दर भी पता है, समय भी पता है, ब्याज भी पता है। तो यहाँ पर देखिए यही ब्याज नहीं दिया था, ब्याज को निकलवा रहा था। ब्याज को निकलवाया है ना, दिमाग का इस्तेमाल कराया है ना। ब्याज को निकालने के लिए कहा है कि भैया ये ब्याज कौन सा ब्याज है? ये ब्याज वह ब्याज है जवन 400 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में ब्याज हुई, वही ये ब्याज है। समझ रहे हैं? एक का सवालिया को 2 बार लगवाया है कि पहले 400 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में ब्याज निकालिए, वो ये ब्याज है। समझ रहे हैं बात को? तो ब्याज हमको पता चल गया 60 रुपया। अब सवाल लगा सकते हैं मूलधन क्या माने? यक्स। दर कितना है? 6। समय कितना है? 5/2 बटे 100। पक्षांतर कर दे 100 गुणे 60 बराबर x गुणे 6 गुणे 5/2 होगा। फिर 2 इधर जाएगा, 60 गुणे 100 गुणे 2 बटे हम कर दें क्या? बटे 6 गुणे 5 बराबर x। सीधा सीधा कर दें, कर लेंगे इसको ना। तो अब देखिए 6 दहा में 60 और 5 दूनी 10, तो 2 गुणे 2 गुणे 100 इन हो गया। 100 गुणे 2 गुणे 2 यक्स, यानी कितना हो गया? 400। इन्हें आया मूलधन। कोई ऑप्शन है? कौन सा है? पहला ऑप्शन। तो देख रहे हैं। अच्छा सवाल सब एक जैसे नहीं लग रहे हैं, सूत्र यही इस्तेमाल है। जो चीज निकलवा रहा है उसके अलावा सारी चीजें सीधे सीधे देना चाहिए, लेकिन सीधे सीधे न देके एक आग दूठो तो सीधा सीधा दे रहा है। एक चीज में दिमाग इस्तेमाल करवा रहा है कि उसको समझिए तब ना निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या था कि कोई धन था, उसका 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5.5/2 वर्ष में ब्याज वही होगा जो 400 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में ब्याज होगा। समझ रहे हैं? तो हमसे मिश्र धन पूछ रहा है, कौन सा धन है वो? तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यानी मूलधन हमसे क्या करवा रहा है? निकलवा रहा है। तो हमें दर दिया है, समय दिया है, ब्याज नहीं दिया है। ब्याज नहीं दिया है, लेकिन इस ब्याज को निकालने के लिए एक चीज दिया है। क्या दिया है? कि ये वही ब्याज होगा जो 400 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से
3 वर्ष में ब्याज होगा। तो 400 रुपए का 5% की दर से 3 वर्ष में ब्याज निकाल लें, कितना है 60 रुपया। तो ई ब्याज वही ब्याज है, तो यहाँ मान रख दिए 60 बराबर मूलधन यक्स दर 6 समय 5/2/100। पक्षांतर कर दिए, 2 इधर चला गया, x उधर है 6 पंजे 30, नीचे कर दिए, सरल किए तो कितना आ गया 400 रुपया। कर लेंगे इस तरह का, चलिए।